हेलो बच्चों, गुडविल के कंसेप्ट को सीखेंगे आज। गुडविल मीन्स द गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न्ड बाय अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स। यानी कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम अर्न करते हैं किसी भी बिजनेस में बिकॉज ऑफ रेपुटेशन और गुड नेम इज कॉल्ड गुडविल। इफ़ अ फर्म रेंडर गुड सर्विस टू द कस्टमर, कस्टमर को अच्छी सर्विस दे रही है और कस्टमर उससे सेटिस्फाइड हैं, तो वो बार बार आएंगे और बार बार आएंगे तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट को प्रॉफिट देते जाएंगे, जिससे क्या होगा, फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न होगा और अपनी नाम अच्छा हुआ तो उसी को गुडविल बोला जाता है। दस गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म विच इनेबल्स टू अ हायर प्रॉफिट। ठीक है, तो गुडविल क्या है, बेसिकली रेपुटेशन की वैल्यू है जो लीड किसको करती है, हायर प्रॉफिट्स को लीड करती है कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द अदर फर्म ऑफ सेम ट्रेड। यानी कि सेम टाइप का जो और बिजनेस फर्म्स ट्रेड कर रही है उनमें जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो नॉर्मल प्रॉफिट है, और जो हमारे को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है उस नॉर्मल प्रॉफिट से वो क्या है, अपना अमाउंट ऑफ गुडविल है। डेफिनेशन क्या है, द टर्म गुडविल इज जनरली यूज टू डिनोट द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शंस एंड रेपुटेशन। कनेक्शन और रेपुटेशन से जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो है गुडविल का। क्लियर। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट, यानी कि इसको देख फील टच नहीं किया जा सकता। वैल्यूएबल एसेट है, यानी कि इसका प्रॉफिटेबल अमाउंट होता है। इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। इट्स वैल्यू इज लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन। इसकी वैल्यू जो है गुडविल की कभी इंक्रीज हो जाती है, कभी डिक्रीज हो जाती है, कभी और ज़्यादा इंक्रीज कभी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो फ्लक्चुएट होती रहती है। इट इज़ वैल्यूएबल व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम गुडविल की फाइंड आउट करें तो वो तब फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम पूरे बिजनेस को सेल कर दें। ठीक है, तभी उसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है एग्जैक्ट वैल्यू। इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं करी जा सकती, बट हम जज करके थ्रू अपने एक्सपीरियंस के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं कि लगभग इतनी गुडविल रही होगी। ठीक है, और ये जो है बिजनेस सोल्व करने के बाद इन गुडविल की वैल्यू का पता चलता है। ठीक है, नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, यानी कि इसको फील टच नहीं किया जा सकता, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। बट इट इज़ नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो उनको क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट होती हैं। डू नॉट हैव वैल्यू, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती वो फिक्टिशियस एसेट होती है। बट गुडविल की तो कोई ना कोई प्रॉफिट में वैल्यू होती है, इसीलिए ये फिक्टिशियस एसेट नहीं होती और इंटेंजिबल एसेट होती है। इट कैन बी सोल्ड थ्रो सेल विल बी पॉसिबल अलॉन्ग विद द सेल ऑफ एंटायर बिजनेस। अगर पूरा बिजनेस हम सेल कर दें तो उसके साथ अपनी गुडविल भी चली जाएगी। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू कम या ज़्यादा किस वजह से हो सकती है, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो उसको चेंज करने में हेल्प करते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस अगर अच्छी लोकेशन पे है तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा रन करेगा, ज़्यादा प्रॉफिट होंगे, लोगों को ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, अलग से प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगा। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से अपना काम कर रही है, सब कुछ प्रॉपरली मैनेज्ड है, तो चीज़ें अच्छे से जाएंगी तो ज़्यादा प्रॉफिट कर देके जाएंगे। क्लियर। द लॉन्गिटिविटी ऑफ बिजनेस। जितना बड़ा बिजनेस जितने लंबे टाइम तक चलेगा उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे ज़्यादा गुडविल अर्न करने के, जितना कम चलेगा उतने कम चांसेस हैं गुडविल अर्न करने के। नेचर ऑफ गुड्स। गुड्स हम किस टाइप की बेच रहे हैं, अगर हम डेली यूज़ की आइटम बेच रहे हैं तो अपनी प्रॉफिट ज़्यादा होगा, मतलब जिसकी डिमांड फ्लक्चुएट नहीं होती। ऐसे प्रोडक्ट जिनकी डिमांड फ्लक्चुएट ज़्यादा नहीं होती उन प्रोडक्ट्स की गुडविल क्या होती है, स्टेबल होती है। और ऐसे प्रोडक्ट जिनको जो बिजनेस चला रहे हैं उसमें अगर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड अनसर्टेन है फ्यूचर के अकॉर्डिंगली, तो उनका फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा गुडविल के अमाउंट में। पोजेशन ऑफ लाइसेंस। ठीक है, बहुत सी फर्म ऐसी होती है जिनमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी मोर एज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर फर्म्स टू एंटर दिस बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ लाइसेंस। यानी कि जिस फर्म में लाइसेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होंगे किसके, गुडविल अर्न करने के, कंपेयर टू नॉन लाइसेंसिंग फर्म। नेक्स्ट आता है मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। मोनोपोलिस्टिक मतलब होता है कि मार्केट में एक ही फर्म होना। अगर एक ही फर्म होगी तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे तो गुडविल अमाउंट ज़्यादा होगा। ठीक है,
नेक्स्ट आता है रिस्क इन्वॉल्व, जितना बट बिजनेस का रूल क्या होता है कि जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतने ज़्यादा चांसेस है प्रॉफिट अर्न करने के, बट इसमें ऐसा नहीं होता। ये गुडविल के साथ क्या होता है, इफ देयर इज मोर रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी लेस, ठीक है, ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है रिस्क के साथ। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, इफ द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस आर इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी मोर, ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है अपनी गुडविल भी बढ़ रही है, और अगर प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहे हैं तो अपनी गुडविल भी डिक्रीज हो रही है। फ्यूचर कंपटीशन, if the likelihood or possibility of increased competition in future would definitely reduce the value of goodwill, अगर फ्यूचर में किसी में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसका मतलब है फाइनली अपने गुडविल की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, गुडविल की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर दो सेम फर्म सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है जिस फर्म ने कम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी होगी, यानी कि कम पैसे लगा रखे होंगे, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसकी ज़्यादा गुडविल है। अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन, स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स, effective advertising to establish brand, popularity of products इन टर्म ऑफ क्वालिटी, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो हमने पढ़े जो अपने गुडविल को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, गुडविल को कितने टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। फर्स्ट है परचेज गुडविल, नेक्स्ट आता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब अगर कोई ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है उसको हम परचेज कर लें, तो उसको परचेज करने से जो हमें उसके साथ जो आने वाली उसकी रेपुटेशन मिलेगी वो अमाउंट किस चीज़ का, गुडविल का, ठीक है। गुडविल तो गुडविल का अमाउंट है। परचेज गुडविल के क्या क्या फीचर्स हैं, इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस को परचेज करने से मिलती है। इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज कंसिडरेशन इज टू बी पेड फॉर इट, ठीक है। इट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। इट इज अमोर्टाइज, यानी कि इस पर डेप्रिसिएशन लगाना उसकी इकोनॉमिक लाइफ के अकॉर्डिंग जरूरी है। नेक्स्ट आता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ऐसी गुडविल जो खुद ब खुद जनरेट हो जाती है बिजनेस में एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की वजह से। इट इज इंटरनली generated goodwill which arises from a number of characteristics or attributes which an ongoing business processes. Following are the important features of self-generated goodwill. It is internally generated over a long period of time. लंबे टाइम तक हम बिजनेस को चला रहे हैं, बहुत अच्छे से चला रहे हैं, तो उससे जो हमारी रेपुटेशन बिल्डअप होगी वही अमाउंट ऑफ गुडविल है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक जनरेट होती है। A true cost cannot be placed on this type of goodwill. गुडविल की हम ट्रू वैल्यू नहीं निकाल सकते। Its valuation depend on सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ वैल्यू, वैल्यू की जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज कंसिडरेशन ऑफ मनी और मनीज वर्थ हैज नॉट बीन पेड फॉर, ठीक है, तो कंसिडरेशन नहीं है उसका, मनी का हमने मनी पे नहीं कर रखा उस गुडविल के अगेंस्ट, तो इसको हम बुक्स में शो नहीं करेंगे। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल निकालना क्यों जरूरी है, ठीक है। किस किस केस में, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स तो गुडविल निकालना जरूरी है। जब कोई नया पार्टनर एडमिशन हो जाता है, या कोई पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ हो जाती है, या कोई फर्म बिजनेस सेल कर देती है, या दो फर्म मिलकर एक नया बिजनेस बना लेती है, यानी अमलगमेशन हो जाता है, तब केसेस में हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। मेथड्स ऑफ गुडविल को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।